बात सिर्फ इतनी नहीं है कि माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, बात तो झूला झूलती इंसानियत की भी है। देखिए झूला झूले रहे हैं ना, ये जनाब कौन है बताएंगे आपको। पार्टी करते हुए इस माननीय को भी देखिए, ये पार्टी कर रहे हैं। यानी एक बीजेपी का बड़ा नेता गाली देता है, दूसरा झूला झूलता है और तीसरा पार्टी कर रहा है। सबसे पहले मोदी जी की आंख के तारे अमित शाह के लाडले, सरकार को तोड़ने फोड़ने में माहिर कैलाश विजयवर्गीय जनाब क्या बोल रहे हैं, पहले इनका जरा तेवर देखिए जो खूब वायरल हो रहा है, देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूं। क्या 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 घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या आप जानते हैं ये गुस्सा ये गाली क्यों दे रहे हैं नेताजी? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जहां पर सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि मौत 10 से ज्यादा लोगों की हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर। मौत हुई कहां? जिस शहर को आप बार बार लगातार एक बार नहीं 7 बार, जी हां 7 बार, जिस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया, पूरे देश के अंदर सबसे साफ सुथरा शहर बताया, मध्य प्रदेश का इंदौर। उसके अंदर दूषित पानी, शौचालय का पानी, टॉयलेट का पानी पीने से लोगों की जान चली गई। एक जिम्मेदार पत्रकार ने, एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता से जरिए सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई तो घुटने टेक दिए सरकार के सामने। जी हां, मोदी जी के साहब ने किस तरह से गाली गलौज की, यह बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो उसी विधानसभा से आते हैं जिस विधानसभा के अंदर लोगों ने जान दे दी, और ये यहां पत्रकारों को गाली दे रहे हैं। 6 महीने के बच्चे तक की जान चली गई दूषित पानी पीने की वजह से। 6 महीने का बच्चा, जरा सोच कर देखिए, सब गरीब लोग। कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री है, महान मंत्री, मंत्रालय इनके पास, विधानसभा इनकी, और बदतमीजी जुबान पर देखिए किस कदर है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं फोकट का सवाल मत करो। जब एनडीटीवी के इन वरिष्ठ पत्रकार ने, एनडीटीवी को अलग रखिए आप, और मुझे लगता है कि आज के दौर में ऐसे पत्रकार गिने चुने बचे हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। उनमें से एक अनुराग है। सवाल पूछा, और सवाल इस कदर पूछा कि मंत्री भनभना उठे। यहां मुफ्त इलाज की बात हो रही है। अभी तो मैं आपको हकीकत सुनाऊंगा, एक एक करके आप दंग रह जाएंगे। वीडियो दिखाऊंगा आपको, सुनाऊंगा। पहले इस खबर में जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है उसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस शख्स को आपने अभी सुना, अंत में सुना होगा कि एक नीले कुर्ते में एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा, नीले कुर्ते में, मंत्री के साथ ही। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है ना, कैलाश विजयवर्गीय, चलिए वो तो माना कि बीजेपी की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि सत्ता गिराना, बनाना, विधायकों को जेब में रखना कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता करते हैं, और ऐसे नेताओं से बीजेपी की मजबूरी है उनसे काम लेना। खैर, अनुराग जिनसे ये बहस कर रहे हैं, और बाद में एक शख्स आता है नीली शर्ट डाले हुए, ये पार्षद है, इलाके का पार्षद जहां पर यह सब कुछ हुआ। यानी जिस शख्स को माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, वो शख्स कहता है कि मंत्री है हमारे, सवाल मत पूछो। आम आदमी को उल्टा गाली दी जाती है। अब एक तस्वीर दिखाता हूं इन्हीं पार्षद महोदय की, देखना चाहेंगे? देखिए पार्षद महोदय झूला झूल रहे हैं, झूला झूला। इलाके के पार्षद हैं, कायदे से उस इलाके के सभी अधिकारियों का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, कर्मचारियों का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, ऊपर से लेकर नीचे तक विधानसभा के हर उस शख्स से जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति का इस्तीफा होना चाहिए था, विधायक का इस्तीफा, पार्षद का इस्तीफा। और यहां देखिए ये झूला झूल रहे हैं, ये है पार्षद महोदय जिनके घर के लोग चले गए, उनसे पूछिए साहब, जिनके आंसू तक नहीं रुक रहे उनसे पूछिए, और ये वहां जाकर इलाके में झूला झूल रहे हैं। देखिए, यानी इंदौर के भागीरथपुरा में जब लोग गंदे पानी से मर रहे थे तो क्षेत्र के पार्षद कमल वांगेर झूला झूल रहे थे। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, अभी रुकिए, मैंने कहा ना आपसे। देखिए जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा पार्टी दे रहे हैं, पार्टी, इनकी तस्वीर भी देखिए, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यानी जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा की पार्टी चल रही है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो कह रहे हैं ना मुफ्त इलाज की बात हो रही है, मुफ्त इलाज, मुफ्त इलाज, मुफ्त इलाज, उसकी हकीकत जानते हैं आप? किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं। यानी जो अपनों को गवा रहे हैं उनसे भी वसूली हो रही है हॉस्पिटल में, और यहां मंत्री डींगे हाँक रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं। वीडियो देखेंगे, देखिए आप, मैंने कहा जमीन पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखते ही देखिए।
आप बताइए इनकी वाइफ एडमिट है, अभी कल ही छुट्टी कराई। हमारे कार्यकर्ता हट जाए और जो लोग संबंधित हैं उनको मिलने दो, उनको मिलने दो, आप लोग को आज ही सर छुट्टी करा के लाए। और सर सुबह महापौर जी आए थे, 40 को आगे चला गया और आगे सिर्फ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, नाम ले देना, फ्री हो जाएगा, फ्री इलाज हो जाएगा। क्या होंगे? हाँ, 50-60 हजार रुपए इनके मेरे को। ये प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। आपके भी भर्ती था कोई? अच्छा, साथ में ही थे, भाभी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। इलाज चल रहा है अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने वापस जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि खून की बॉटल और चढ़ेगी, जांच होएगा। तो अभी ठीक है, तबीयत कैसी? अभी छुट्टी कर दी, छुट्टी घर पे करें। छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय। अच्छा, और अभी एक भैया और मिले थे, वो भी यही बोल ये रहे जरा थे, भेज 15 कलेक्टर दिन से बोला हम पूरा पैसा उधार लेके करवाया सर हमने इलाज। पर वो बोले पानी हालत खराब है यहाँ की, हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ से उनको भगा देते हैं। और ये 1 साल 2 साल पहले से इन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन दिया हुआ है, फिर भी पानी की कोई यहाँ पे निकालना है। ये तस्वीरें, ये वाक्य, ये गाली गलौज, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो ये माननीय मोदी जी के चहीते कैलाश विजयवर्गीय हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं? सुनिए जरा, सफाई दे रहे हैं, ट्वीट दे रहे हैं। जो ट्वीट लिखा है इन्होंने, जब बवाल मच गया, वीडियो वायरल हुआ, तब रात को 11:30 बजे कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आता है, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए। कुछ लोग, इसमें भी आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग समझ रहे हैं आप, मेरे लोग सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो मंत्री जी, आप विदेश में थे या फिर कहीं और थे? पहलगाम में हमला होता है, कोई इस्तीफा नहीं होता। दिल्ली के अंदर लाल किले पर हमला होता है, कोई इस्तीफा नहीं होता। किसी का इस्तीफा हुआ आज तक? नहीं ना। कहीं भी लोगों की जान चली जाती है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कोई इस्तीफा हुआ? 250 से ज्यादा लोग गए। और अभी हाल ही में लाल किले के सामने क्या कुछ हुआ, वो सबने देखा। कैसे लोगों की जान चली जाती है, कोई इस्तीफा नहीं। और अब इस घटना ने, मैं भी गारंटी से कह रहा हूं कि पूरी गारंटी के साथ 100% आप देख लीजिएगा, यहां भी कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। यही है, सवाल पूछेंगे तो गाली देंगे और जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। जवाबदेही और जिम्मेदारी जब ऊपर से तय नहीं है तो फिर नीचे क्या? यह स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि यह घटनाएं वाकई में सवाल खड़ा करती हैं।